मैं हूँ इस समय महाराजा सातन पासी के किले पर और यहाँ आज महाराजा सातन पासी किले के महाराजा सातन पासी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम संगठन आए हुए हैं। इसी में से एक बहुत ही प्रचलित संगठन जननायक मदारी पासी जागृत मंच हम सभी के मध्य है और यहाँ पे पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष और संरक्षक महोदय, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरे मदारी पासी नाम से जाने वाले श्याम सुंदर जी की भी उपस्थिति है। मैं संरक्षक महोदय से दो चार प्रश्न करना चाहूँगा, जवाब चाहूँगा कि यहाँ पर क्यों एकत्र हुए हैं, किस वजह से, क्या कारण है कि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारे समाज पर विभिन्न तरीके से जो अत्याचार, शोषण हो रहे हैं और हमारा समाज एक ज़माने में अर्थात 6वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी तक पूरा राजा महाराजाओं से पूरा अवध क्षेत्र भरा हुआ था। सैकड़ों समाज के हमारे राजा महाराजा हुए। उनमें लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी, बिजली पासी और सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी, रायबरेली के महाराजा दलदेव पासी और इसी तरीके से उन्नाव जनपद के महाराजा सातन पासी और हम लोग सातन पासी जी के किले पर इकट्ठा हुए हैं। आज उनकी जन्म जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा, मनाया जा रहा धूमधाम से। समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप अभी जो है किला देखें, उनके किले पर अनाधिकृत इतना कब्जा हो गया है। तो इस तरीके से हमारे समाज का शोषण जो है जब से राजपाट गया उसके बाद से लगातार होता चला आ रहा है। तो उस शोषण से आज़ादी के लिए हम सभी मिलकर एक नई मुहिम चलाएंगे। समाज के हर छोटे बड़े व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे। समाज के विभिन्न जो संगठन अलग अलग जो चल रहे हैं उनको सबको जोड़ने का काम किया जाएगा और एक पूरे प्रदेश, पूरे देश स्तर पर एक नई मुहिम के साथ सभी संगठनों को जोड़ते हुए जो है एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन भी किया जाएगा और उस आंदोलन के बाद निश्चित रूप से सरकारें हमारी बात को मानेंगी और जो ये शोषण, अत्याचार हमारे समाज के खिलाफ, हमारे समाज की जो ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, तो इनको जो है निजात दिलाने में हमारे समाज की अग्रणी भूमिका रहेगी। धन्यवाद भाई। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या हमारी कमी है या सामाजिक स्तर पर कमी है कि सरकार की नीतियों का खामियाजा ये पासी समाज भुगत रहा है? हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं इसमें जितने भी पहलू आपने उठाए सब में कमियाँ हैं। हमारे समाज की भी कमी है क्योंकि हमारा समाज एक जगह संगठित नहीं है, उसका फ़ायदा अन्य समाज को लोग ले रहे हैं। दूसरी चीज़, अन्य समाज के लोग आज के परिवेश में शोषणवादी जो है तथाकथित कुछ सामंतवादी टाइप के लोग शोषणवादी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और इस तरीके के जो है कृत्य कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा करना और दबे कुचले शोषित समाज के लोगों पर अत्याचार करना, ये उनकी फितरत बन गई है। जैसा कि जननायक मदारी पासी जागृत मंच किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसने देश में बहुत अच्छी पहचान बना रखी है और ऐसा आप काम कर रहे हैं जो मानवता को एक मिसाल बनी हुई है, जिसमें तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राएँ पढ़ कर अपना भविष्य, सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। मगर इन किलों की बचाने के लिए क्या हम अपने प्रतियोगी छात्र छात्राओं के इतिहास के बारे में अवगत कराने के लिए कोई विचार है आपके पास? जी बिल्कुल है। जो जननायक मदारी पासी जागृत मंच द्वारा निःशुल्क प्रतियोगी छात्रों के लिए कोचिंग संचालित की जा रही है, उस कोचिंग में समय समय पर हमारे समाज के जो अगुवा लोग आते हैं उनके माध्यम से और जननायक मदारी पासी संगठन के माध्यम से, हमारे संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से उन प्रतियोगी छात्रों को समय समय पर अपने पासी समाज के इतिहास के विषय में बताया जा रहा है और उनके शौर्य और वीरता का बखान किया जाता है और ऐतिहासिक साक्ष्यों को संकलित करते हुए उनको प्रामाणिकता के साथ वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे वो सभी बच्चे, वो सभी प्रतियोगी छात्र और समाज के अन्य जो लोग हमारे हैं उन साक्ष्यों को जब देखते हैं और समझते हैं तो निश्चित रूप से उनमें बड़ी जो है गर्व का जो है अनुभव होता है। इन सारे साक्ष्यों के साथ हम जन जन तक अपनी आवाज़ को, संगठन की आवाज़ को, समाज की आवाज़ को लगातार उठाएंगे और शासन तक इस आवाज़ को लेकर जाएंगे। जब तक हमारी शासन बातें नहीं मानेंगे तब तक संगठन का और समाज का ये संघर्ष
अनवरत जारी रहेगा। जैसा कि समाज में एक प्रश्न बहुत बड़ी भ्रामक है कि पासी संगठन कभी एकत्र नहीं हो पाया, क्या आगामी कोई जो तमाम पासी समाज भाई इन्हों एकत्र करने की एक छत्तीस से आने की कोई ज़रूरत महसूस हुई आप लोगों को? जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, ये तो कालांतर में कभी ठप्पा था कि पासी समाज एकत्रित नहीं होता है। आप अभी देख रहे हैं, आपके मदारी पासी जागृत मंच से ही सैकड़ों तादाद में किले पर आए हुए हैं, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, किले जो काम चल रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अब आज जो ठप्पा पहले लगा हुआ था कि पासी समाज इकट्ठा नहीं हो सकता है, ये अब बिल्कुल गलत साबित होता दिख रहा है। जननायक मदारी पासी जागृत मंच इन किलों को बचाने के लिए क्या कर रहा है, आगामी क्या योजनाएं हैं? अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में यहाँ जो महाराजा ट्रस्ट है, उनके पदाधिकारियों और जननायक मदारी पासी जागृत मंच के बीच एक वार्ता होनी है, एक बैठक होनी है, और बैठ के बाद में पूरे प्रदेश में जिन संगठन सजाती गए हैं उनके साथ में आगामी जो है एक बड़ी बैठक पर एक निर्णय लिया जाएगा, उसके जो है आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जी आपको बहुत शुभकामनाएं आगे रणनीतियाँ बनाने के लिए। ये हमारे जननायक मदारी पासी जागृत मंच के संरक्षक महोदय, और आपने हमसे की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।